अरे विराजमान थे उनके आजकल बारे का में। आजकल का बहुत सारे अय्याशी लोग तो बन गए हैं भाई। अपने टेस्ट चेंज करने के लिए वो लोग साउथ अफ्रीका पे चले जाते ना। तो नबी मोहम्मद भी वैसे ही साउथ अफ्रीका चला गया था। वो नबी मोहम्मद अफ्रीकन लोगों के साथ नबी मोहम्मद का बहुत पुराना रिश्ता है। पहला हिजरत कहाँ पे हुआ था? वो अबिसिनिया पे, नज्जाशी पे। वो तो अफ्रीका पे है ना, अफ्रीका पे है। तो अफ्रीकन हम्म। लोगों के साथ नबी मोहम्मद का बहुत अच्छा खासा एक रिलेशन था। तो वही जरिया से अफ्रीकन लोगों के बारे में नबी मोहम्मद का एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। अच्छा ठीक है, अफ्रीकन लोगों के साथ भी एक बार करके देख लेना टेस्ट कैसा होते हैं। बहुत महंगा पड़ गया वो टेस्ट लेना। और आप लोग इस बात पर हंस रहे हैं और मैं इस बात पर खुश हो रहा हूँ कि नबी मोहम्मद जो है, इसके अपने चचेरी भवेरी फुफेरी खलेरी, हाँ, अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को जो साथ जो करता था, ये कुकर्म जो है उसके साथ भी हुआ है। उसका अपना चाचा का लड़का अबू सुफियान सुफियान का बेटा भी किया, और उस अफ्रीका वाला ने भी किया। तो मैंने क्या, अब इस आदमी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा दाहिया दाहिया ये कलबी तलबी जो लोग थे, दाहिया कलबी तलबी जो लोग थे ना, उन लोगों के साथ तो नबी मोहम्मद करते, लेकिन इतना पेनफुल महसूस नहीं करते। हाँ, यूजुअली करते, वो पेनफुल नहीं होते। तो इसलिए नबी डिफरेंस टेस्ट लेने के लिए चला गया। अफ्रीकन लोगों को बुला लिया, नाइट के टाइम पे आ जाओ भाई, एक दिन तुम्हारे साथ भी टेस्ट ले लेना है। तो फिर अच्छा ये तो अलामा, फिर अलामा हाँ, साहब, ये ऊंट वाली बात आती है, ऊंट पे उल्टा कौन बैठता है भाई दूसरी तरफ मुंह करके? हाउदस के ऊपर, ऊँट के ऊपर जो हाउदस होते हैं ना, वो छोटा मोटा एक टेंट होते हैं ना, टेंट होते। तो ये टेंट के ऊपर भी वो लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हाँ, ऊँट तो तो ऊंट बहुत पे बड़ा एक जानवर। ऊंट पे भी तो कुछ गड़बड़ किया था इन लोगों ने। हाँ, ऊँट के जो न जंग जंग पे जा रहा था, तो ऊँट ऊँट पे सवारी होकर जा रहा था। तो किसी एक सहाबी का जो होते हैं ना, नी का टाच लग गया था नबी मोहम्मद के थाई के ऊपर। तो नबी मोहम्मद को बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत रोमांस फील हुआ। तो नबी मोहम्मद ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नी से मेरे ताई को टच कर दिया, मेरे को तो बहुत रोमांस रोमांस आ रहा है। तो नबी मोहम्मद ने अपना जो इज़ार था, जो लुंगी कहते हैं ना, वो लुंगी को उतार दिया, नंगा कर दिया अपना ताई, और फिर मजा ले लिया। ये हदीस भी है हमारे पास। लेकिन आज नहीं यहाँ पे शो करूंगा। आज मेरा तबीयत अच्छा नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा अगर जरूरत है। अच्छा, ये अच्छा, उसको हमारे जमा एहसान भाई ने एक नीचे उसको जमा चैनल डाला करके है, वो रखिए। बोलते हैं, एक बारी बोल दें। एक सेकंड अखंड भारत भाई, एक सेकंड, सॉरी आपको वो रोकने के लिए। ये इन्होंने एक नो नया नो। चैनल खोला है जिसमें ये भी, आपने अब्दुल्ला भाई को देखा होगा, वो जा जा के लोगों से बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारे एहसान भाई ने भी अपना एक चैनल खोला है सेम चीज के लिए। तो जितने लोग भी हमको अभी देख रहे हैं, मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इनको जाके सब्सक्राइब कर लें। जी जी अखंड भारत बिल्कुल, भाई। हमारे एहसान भाई थोड़ी देर पहले चैनल पे भी जुड़े थे। बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने ये नया चैनल बनाया है मेरे आज कल परसों पिछले वीक में ही, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस चैनल पे। और सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अच्छा चैनल है, ये नया चैनल है। जी अलामा साहब। नया चैनल किया, वो पुराना चैनल किया होगा। नहीं, ये इन्होंने अलग पुराने तरीके का चैनल बनाया चल था। रहे हैं। ये चैनल पे, इस पे अपना अलामा साहब, ये मस्जिद में जाके मौलवी से फेस टू फेस बात करते हैं नॉक करके। लेकिन ये इस पे उससे एआई से बात करेंगे, इस्लाम पे कुछ और रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे। तो ये नया चैनल इसलिए बनाया है, वो दोनों पहले ओके मौजूद ठीक थे। है। ओके। हाँ, तो ये लोग ग्राउंड लेवल पे काफी काम करते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। जैसे अभी इनको नेपाल जाना है, फिर नेपाल से शायद तुरंत बाद उससे पहले भोपाल जाना है। तो बड़ा जोर से काम चल रहा है लामा साहब हिंदुस्तान में। अच्छा अलावा दादा, आपको नेपाल वाली न्यूज़ पता चली? नेपाल पे जो सरकार का जो तब्दील हुआ, ये मैं जानता हूँ। इसके नहीं बाद नहीं क्या नहीं, वो हुआ नहीं। वाली नहीं। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, नो, रिसेंटली वहां क्या भी हुआ वहां पता नहीं। पे ये रिसेंटली क्या, अभी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा गई है ना, तो नेपाल हम्म। नेपाली सारे हिंदू ही है, आपको पता है। वहां पे दुर्गा पूजा हो रही थी। तो यही सारे जितने भी हमारे शांति दूत हैं, इन लोगों ने इंडिया की तरह वहां पे भी पथराव कर दिया। अब वहां का जनजी तो वैसे ही जागा हुआ था, अभी उन लोगों ने पलटी है, काया पलट करी है अपनी सरकार की। तो जुड़े तो हुए थे।
उन लोगों ने पहले तो पुलिस ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया वहां की, और उसके बाद वहां का जो यूथ है उसने जाके भाई अगल बगल आस पड़ोस जहां जहां से पत्थर चले थे सारी मस्जिदों में आग लगा दी उठा के। आग खुद खुद खाना मचाया हिंदुओं ने वहां पे। मैं तो जैसे में कह रहे थे ना, राहुल राहुल होना गांधी और ये सब बोल रहे थे कि भाई होना नेपाल की तरह हमारे जेनजी को भी जागना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ, आज जोरदार मैं कह रहा हूँ हमारा जोरदार जेनजी भी जागना चाहिए। जोरदार जोरदार पलटवार होना चाहिए, जोरदार धमाका होना चाहिए। अदरवाइज वो लोग डरेंगे नहीं। उन लोगों को डराना चाहिए। जोरदार धमाका होना चाहिए, जोरदार पलटवार भी होना चाहिए। उन लोगों को बिल्कुल। अगर उन लोगों को अगर दुनिया का हस्ती से मिटाना है तो हमको पावर अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट पावर अप्लाई कोई भी डेविल दुनिया का हस्ती से हलाक नहीं होते। ये डेविल लोगों को, शैतान लोगों को दुनिया का हस्ती से मिटाने के लिए हमको पावर अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये हाँ, मॉडरेट बनकर अगर हम रहे तो वो लोग हमारे सर पर जिंदगी भर वो लोग हमको सताएंगे। तो पलटवार करना है, अच्छा तरीका से करना है। हाँ। और ये बिल्कुल सही तरीका था, बिल्कुल। तुम्हारे जहां हाँ, से ये लोग बदतमीजी करें, मैं तो कह रहा हूँ भाई इंडिया में जेनजी और जितने भी नई जनरेशन है, हम मेरी जनरेशन भी रिकॉर्ड। मैं तो कहता हूँ कोई कौम का भी जेनोसाइड होना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग टेररिस्ट होते हैं ना, वो टेररिस्ट का जेनोसाइड होना चाहिए। उन लोगों को बिल्कुल जीने का हक नहीं है दुनिया पे। टेररिस्ट लोगों को दुनिया पे जीने का हक नहीं है। वो लोग हमारे जान का खतरा है, हमारे आजादी का खतरा है, हमारे कंट्री का खतरा है। जो लोग हमारा जान को लेकर खेलते हैं, उन लोगों के साथ मॉडरेशन किया है भाई। उन लोगों के साथ कोई रहम टहम कुछ भी नहीं है। हम उन लोगों के लिए रहमान और रहीम नहीं, हम उन लोगों के लिए रहम कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों के साथ थोड़ा बहुत इख्तलाफ है लेकिन जान का दुश्मन नहीं है, जान का खतरा नहीं है, उन लोगों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारा जान का दुश्मन है, जान का खतरा है, उन लोगों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं कर सकते। जी। करना भी नहीं चाहिए। जो कर रहा है नपुंसक है मेरे लिए, मैं सॉरी फॉर यूजिंग दैट हाँ, वर्ड। आप हो नपुंसक। तो ठीक है प्रेम भाव, मैं अभी चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा आपके लाइफ पे जब टाइम मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छा रहिए, ठीक सभी है, खुशहाल रहिए। ठीक है अलामा साहब, दादा आते रहिए, जब वक्त मिलेगा आपका वेलकम। ठीक, थैंक यू सो ঠিক मच আছে मेरे को আলাদা लेने के আবার लिए। আবার बहुत बहुत দেখা হবে धन्यवाद। আপনার সঙ্গে, ভালো থাকেন দাদা। হুম। জি, জি দেখা হবে, কথা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন সবাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জয় ভালো থাকেন হিউম্যানিটি, আপনিও। জয় হুম। অনেস্টি। एक कॉलर आए जय हैं, सैमी भाई। सैमी करके आए हैं भाई, बोलो। अच्छा जी, चलो बैन। ये थैंक प्रेम यू भाव, फॉर हमारे कमिंग। प्रेम हमारे भाव। अलामा साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। और भाई अरबी के बहुत अच्छे जानकार हैं हमारे दादा। और मैं दादा से और दीदी से कई साल से जुड़ा हूँ। और ऐसा लगता है जैसे यार अपने खास लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। जी अखंड प्रेम बात भाव, साहब। बोल रहा हूँ कि ये जो अलामदा जो आज जो इसका जिस हदीस का चर्चा की है अभी आपके स्क्रीन पे, आप बाद में भूल जाते हैं, आप कहीं पर नोटिंग करके रखिए इसका, लेकिन एक शॉर्ट्स बनाइए, ठीक है। हाँ, मैंने टाइम कर लिया नोट। इसका मैंने टाइम हाँ नोट पाजी, किया है। इसकी मैं इसकी कटिंग इसको डाल देना। 5:45 से इसकी कटिंग बनाऊंगा, 20 मिनट की बनेगी। हाँ और 20 मिनट की दादा का शॉर्ट बना के मैं इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। हमारे एडिटर साहब सुन रहे हैं, और नहीं तो फिर मैं उनको टाइम स्टैम्प दे दूंगा। जी पाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। हाँ, मैंने क्या नबी, बाप रे बाप, ये है नबी का कैरेक्टर। माने मारो और भाई मरवाओ। ये है नबी का जा- करेक्टर भाई। माने मारो और मरवाओ, मारो भी मरवाओ भी। हाय 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 हाय। मतलब मतलब नबी साहब दोनाली बंदूक थे। हाँ, बस बस बस। इसीलिए हाँ, इसीलिए मैं लिखता हूँ ना, कमेंट कमेंट में कभी कभी लिखता हूँ ना, इस्लाम इज ऑल अबाउट सेक्स, नथिंग एल्स। मैं मैं अखंड भार साहब, मैं एमबी को भी कह रहा था, आपको भी कह रहा जी। हूँ भाई, हमारे पास चैनल अनफ नहीं है, ज्यादा नहीं है।
अब तुम सब सनातनियों को, काफिरों को, इस गंदगी को साफ करने के लिए आगे आना पड़ेगा। किसी का इंतजार मत करो। ये सेवा का बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा, बिना बिल्कुल सुपर के, बिना लाल मिर्च के, बिना किसी हरी मिर्च के। अगर आप अपने देश को बचाना चाहते बिल्कुल हैं, अपने कंट्री को बचाना चाहते हैं, आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारे जो आस एक्स मुस्लिम, उनको भी सपोर्ट करें। एहसान भाई हैं और अब्दुल्ला साहब है, वास्तिक है, जो लोग फेस के साथ आ रहे हैं उनको मदद चाहिए यार, जो फेस के साथ आ रहे हैं। यार मैं कई बार सोचता हूँ पौलवी साहब कि कई लोग यार आज की डेट में भी, मैं ये नहीं कहता उनकी मर्जी है जैसा करें, यार पता नहीं अजीब अजीब से वॉइस चेंजर लगा के आते हैं और वो बच्चों जैसी आवाज। और यार ये शेर के बच्चे देखना, ये अपना ये हमारा एहसान है बताने वाला है। यार, ये तो दुनिया में घूम रहे हैं भाई। वास्तिक है, बिल्कुल भाई। अब्दुल्ला है, बिना किसी उसके यार, बिना किसी खौफ के। कोई गार्ड वार्ड नहीं यार लेके जा रहे साथ में कोई बंदा नहीं खड़ा, एक कैमरामैन और एक अकेले निकल जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, मस्जिदों में घुस जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, किसी से बात कर यार रहे हैं। कमाल कमाल करके रख दिया यार इन बंदों ने यार। लुंगियां फाड़ दी इन्होंने मौलवियों की यार, तहजीब से बात करते हैं साहब। जरूरी भी है और मेरा पाजी, देखो यार तहजीब से बात तो मैं कह रहा हूँ यार, आप सारे एक्स मुस्लिम्स को कोशिश करनी चाहिए जब भी वो किसी नए मुसलमान से अपने यूट्यूब चैनल पे भी बात कर रहा है, तो उसको स्टार्टिंग तहजीब से ही करनी चाहिए यार। उसके अंदर बायस होगा, वो कैसे एकदम से अपनी जो इतने मैं सालों की जो ईमान है उसको उसके खिलाफ सुन पाएगा। धीरे धीरे उसको दिखानी होती है गंदगी। आप अचानक से किसी को बोलोगे वो आपको गाली ही देगा पलट कर। मेरी जी। मेरी कल यही बात हो रही थी कि यार अगर ग्राउंड पे काम करना है ना, बिल्कुल ठंडे हो जाओ, गाली गलौज ब्लास्फेमी बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि हम्म। क्योंकि जहां जहां आप एक सवाल पूछने वाले हैं, जहां आप जाएंगे उनको ये ना लगे कि ये बंदा वो है यार, है ना। और बिल्कुल लेकिन फिर क्या होता है, अब एक और चल रहा है कॉन्सेप्ट। लोग क्या करते हैं, अपने चैनल पे ब्लास्फेमी गाली गलौज नहीं करते, वो दूसरे के चैनल पे जुड़ जाते हैं। हम्म। और इसका भी लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा कि भाई कोई आपके चैनल पे आके कोई ब्लास्फेमी ना करे, कोई गाली गलौज ना करे, है ना। उसको कहे भाई राइट। तेरी बात आ गई है, और तेरी बात आ गई है, देख तू अब प्लेटफॉर्म से कुछ कर, लेकिन तेरी बात आ चुकी है और तू अब अपना रास्ता नाप। हम्म। तो क्योंकि यार अगर आते ही तुमने ब्लास्फेमी कर दी तो कौन, कोई भी नहीं आएगा, जुड़ेगा ही नहीं कोई। तो ब्लास्फेमी से बिल्कुल। बचें, ब्लास्फेमी से। यार आप अपने ऊपर बात लेके देखो ना, अगर सडनली बाई चांस आपको आपके बारे में कोई बता भी रहा है, चाहे वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, आपके बिलीफ को अगर वो छेड़ेगा जो आपने बचपन से सुनते आ रहे हो अपने पेरेंट्स से, आपने किताबें, आज के टाइम पे यार सब जानते हैं ना, हिंदुओं ने इतनी कोई किताबें उठाई होंगी अपनी, ना उधर की तरफ मुसलमान जो मदरसे नहीं गए उन्होंने अपनी किताबें उठाई होंगी, वो भी स्कूल लाइफ जिया है उन्होंने भी ऐसे ही जिया है। उनके पेरेंट्स ने उनको जैसा बताया है वो वैसा देख रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी में जीते आ रहे हैं। उनके अंदर एक जन्नत जहन्नम का डर भरा हुआ है, जन्नत की खुशियां भरी हुई हैं। तो आप एक बायस्ड इंसान के अंदर एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बेसिक फंडा है, अचानक से आप अगर उसके उसके जो मेन बंदा है मोहम्मद साहब जो हैं इनके, आप उनको गालियां देने लग जाओगे ना, तो यार वो हाँ, आपकी बात क्यों फिर सुनेगा कोई भाई, नहीं आएगा क्यों भाई, सुनेगा, क्यों फिर कोई सुनेगा नहीं यार। आएगा भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूँ अभी, प्लीज कोई हिंदू बुरा मत मानना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना हिंदू ही हूँ। बाई चांस कोई गलत बात श्री राम की होती होती, मैं नहीं कह रहा हूँ है, होती, पर मैं तो बचपन से श्री राम को श्री राम बोलता आया हूँ ना, अपना भगवान मानता आया हूँ, और अगर अचानक से कोई मुझे गाली दे के वो बात दिखाएगा, तो मैं भाई गाली दे के उसको हटाऊंगा ही ना, उसको समझने की कोशिश थोड़ी नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश थोड़ी नहीं करूंगा। तो वही सेम चीज सामने वाले के साथ भी होती है यार, वो सेम माइंडसेट का पैदा हुआ है, साइकोलॉजी हम लोगों तो सबकी सेम ही है, वो ब्रेन वॉश्ड है, उनको बचपन से वही सेम चीज पढ़ाई गई है, उनको वही सेम चीज समझ में आती है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अगर कोई अपनी किताबों को पढ़ा भी है वो भी अरबी में पढ़ा है, तो उनको मतलब भी नहीं पता, उन्हें लगता है वाह वाह क्या तिलावत है, बड़ी अच्छी, एक तो आपने सुनी होगी यार कैसे अरबी की तिलावत करते हैं ये लोग, अगर किसी की अच्छी आवाज है उसकी सुनी हो तो उनको लगता है गाना गा गया कोई बढ़िया सा।
तो यू हैव टू बी, थोड़ा-सा तो यार आपको करना पड़ेगा। हाँ, कोई आपको गाली देता है, कोई अब आप पे पर्सनल अटैक करता है, तो मैं तब स्टॉप मैं तो खुद ही उसके वो मेरे पे कोई पर्सनल अटैक करेगा भाई, तो मैं तो नहीं रुकता। तब मैं आप दो फिर उसको सामने वाले को, बट उससे पहले प्यार से बात करो यार। मैं सबको कहूँगा, जो भी आगे आने वाले हैं, जो अभी कर रहे हैं काम, मेरा सजेशन है, लेना है लीजिए, नहीं लेना तो भाई आपकी लाइफ है, आपको जिस तरीके से काम करना है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। जी प्रेम भाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और काम का फ़ायदा ही तब होगा जब लोग सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों के कानों तक आवाज़ जाएगी, है ना? और तो इसमें और एक आवाज़ आ रही बड़ा है? नुकसान क्या हुआ है। आ रही है जी, आ रही है। इसमें और एक बात क्या हो गया कि अभी चूंकि साहिल जो थोड़ा निकला है ना, तो फिर उसको उस डैमेज को भी कंट्रोल करना है ना अपन लोगों को, क्योंकि ये जो साहिल के साथ जो हुआ, इसका डैमेज कंट्रोल हम लोग करना पड़ेगा, यानी कि व्यूअर जो है बना रहे, सुनते रहे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के मुंह से इस्लाम की जो है सच्चाई, ये भी दिमाग में रख के मेंटेन करके चलना पड़ेगा हम लोगों को। क्या देखिए जी अखनबार साहब, देखिए आता जाता लगा रहेगा, कौन गया, क्यों गया। अब इस पे ज़्यादा बात हम नहीं करते, अपनी मर्जी है भाई, जिसको जाना जाए, जिसको आना आए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे पास अब भी ये जो नया काम करने लगे हैं ना लड़के, जैसे ये एहसान आ गया चेहरे के साथ, बहुत हंसमुख लड़का है यार। अरे उसका चैनल सब लोग कर लो सब्सक्राइब, आगे भी यार ये उसमें डिस्काउंट पे डालो। तो ये जैसा लड़का है, हंसमुख है, एनर्जी बहुत है भाई, गुस्सा नहीं करता, हंस के बात करता है। तो हमें इस टाइप के लोग चाहिए यार। अब हो जाएगा कवरेज, वो डैमेज है, कवरेज हो जाएगा, फ्राइडे को स्ट्रीम करेंगे। लेकिन ये जो इन लोगों ने काम करने का तरीका बदल दिया ना, कि भाई अब पीछे बैठ के पर्दे के, और ये अपना लगा के, क्या बोलते हैं उसको, वॉइस चेंजर लगा वॉइस के, चेंजर। हाँ अब काम नहीं होगा। अब तो लोग ऐसे आ गए यार, जो सड़कों पे लोगों की उंगली करते घूम रहे हैं, हाँ भाई बात करनी है, हाँ भाई बात करनी है। तो इन लोगों ने बदल दिया, इन लोगों ने यार, तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। और एक एक एहसान का नया चेला आया है, उसका नाम है एक्स मुस्लिम अयूब। अयूब तो भाई हम्म। वो भी गोली है भाई, 303 की, बिल्कुल। वो एंजल करेक्ट। एंजल एंजल की स्ट्रीम में आया था, और इसके साथ जुड़ता है, उसका मैं इंटरव्यू करूंगा। एहसान भाई अगर सुन रहे हो तो मैं दूसरे चैनल पे उसका इंटरव्यू करना पसंद करूंगा। सिमरन कर लेगी, एमडी कर लेगी, या पॉल मिस, कोई भी करेगा। लेकिन भाई अयूब भी गोली है, बिल्कुल 303 की राइफल की। अभी यंग है, 21-22 साल का लड़का है, लेकिन बहुत तिखता है भाई, बहुत गर्म है। हम्म। और उसकी इच्छा है, चैनल बनाएगा वो, थोड़े दिन में उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन चेहरे के साथ आएगा भाई, चेहरे के साथ आता है। अरे वो तो दमदार लोग ला रहे हैं पाजी, दमदार लोग ला अरे रहे हैं वो लोग। नहीं, इसका एहसान का चेला है, एहसान लेके आया उसको। मुझे लगता है शायद यार तोहफा भी कह रहा था, तोहफा साहब भी फेस से आएंगे, अंसारी, तोहफा, ये सब लोग फेस से आएंगे। तोहफा साहब तो बहुत टाइम से फेस से आ रहे हैं, बस वो मास्क वास्क पहन लेते हैं, वैसे तो एक कैमरा वो ऑन करके जाते एक वो यार दारा शिको साहब भी बैठे थे कल, मेरे ख्याल किसके चैनल पे थे, वो भी फेस के साथ आते हैं। वो भी काफी दिनों से और फिर से आ रहा था रफी को, काफी दिनों से फिर से आते हैं। अखंड बार साहब, इन्होंने दिशा बदल दी, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही चेंज बिल्कुल, कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने नहीं, मोमिनों का होना मुंह भी बंद कर चाहिए दिया, ना, जो कहते थे ना होना भी आके चाहिए। कैमरा ऑन करो, पहले दिखाओ, दम है तो ये करो। शुरू सॉरी शुरू रणवीर। में, ओके ओके, बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सॉरी अखंड भाई, आप बोलो, आप बोल रहे थे, मैंने आपको काट दिया, बात ओके, करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए ये प्रेम बाबू, शुरू शुरू में क्या होता था, शुरू शुरू में देखिए, दहशत तो है, इस्लामिक कल्ट को छेड़खानी करना ये भयानक से भयानक चीज है। तो शुरुआती दौर में ये लोग जो है चेहरा ढक के आया, कुछ लोग वॉइस चेंजर लगाए, कुछ लोग वॉइस चेंजर हटा के आए। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 साल बीता, तो उसके बाद अपना शॉर्ट्स वगैरह भेजने लगे, थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखाने लगे। उसके बाद चेहरा खोल के जो है टीवी डिबेट्स वगैरह में भी आने लगे, मास्क उस्क लगा के। तो इसी तरह ग्रेजुअली होगा ना, एक दिन में तो कोई जो है बच्चा पैदा होता ही तुरंत जो है फौज में नहीं चला जाएगा। तो धीरे धीरे बड़ा होगा, सीखेगा, ट्रेनिंग लेगा, और टाइम चाहिए, और टाइम मिला इन लोगों, और उस टाइम के अकॉर्डिंगली ये लोग इतना सुंदर मैच्योर्ड हो रहा है, अपना मैच्योरिटी दिखला रहा है लोग बहुत ग्रेजुअली।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का जान जो है हम लोगों के लिए बहुत कीमती है। जैसे हमारा एक फौजी मरेगा तो उसका प्राण जितना कीमती है उतना ही कीमती इन लोगों का जान है। तो इन लोगों का जान भी बचा रहना चाहिए और ये जो है एक्टिविज्म भी चलते रहना चाहिए और धीरे धीरे खुल के सामने आना भी चाहिए और सब कुछ अकॉर्डिंगली हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। हम्म, तो ये सब जो है अच्छी बातें हैं और मैं तो अपने भाई को फुल हमारे सपोर्ट यहाँ करता पर हूँ, एहसान एहसान को फुल सपोर्ट है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबको सब तरह का सपोर्ट होना चाहिए। मैं तो फुल सपोर्ट अपने भाई के साथ कंधे में कंधा मिला के खड़ा होता हूँ। कल स्ट्रीम होगी और स्ट्रीम में भी कोशिश करता हूँ तो काम पे 2 घंटे चाहे लेट हो जाऊं, लेकिन हर चीज इनके साथ बैठ के मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूं। उधर देखिए अपना रहमान भाई भी जो है वो भी मैंने उधर एक्स मुस्लिम के हिसाब से जो बैटिंग करना है। आज फिर वो वसुधैव कुटुंबकम टाइटल लगा के एक एपिसोड किए, अच्छा हुआ। तो जी मैंने ये भी आज भी मैंने पॉलिसिस्ट भाई तो थे, पहुंचे थे ना वहां पे, आप तो आए थे शायद। अटेंडेंस तो हर तो जगह लगानी चाहिए बाजी। हाँ तो ये देखिए कितना सुंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है अपना वो साइड पकड़ते पकड़ते हमसे बोले कि पूछे कि भाई ऐसा ऐसा एक तो करना चाहते हैं, मैंने कीजिए तो क्या टॉपिक रखेंगे आप सोचिए, मैंने बोला आप सोचिए। तो जो है देखिए टॉपिक बनाए तो हमको बोलते हैं कि अखन भाई साहब आप उसमें बोलेंगे ना कुछ। हम बोले बिल्कुल बोलूंगा यार, लेकिन आप क्या सोचे हैं। तो हमने ये टॉपिक क्यों रखा, तो उन्होंने टॉपिक का मतलब जो बोला मोटा मोटी लब्बो लुबाब ठीक ठाक था। थोड़ा सा मैंने उसको रेक्टिफिकेशन कर दिया, चौबत कर दिया और मैंने बोला कि आप ही बोलना, मैं आपके साथ स्ट्रीम से मैंने सेकंड वन से रहूंगा स्ट्रीम पर, लेकिन आप ही बोलो। क्योंकि आप अगर बोलोगे बोले मेरे से कुछ गलती हो जाए, मैंने गलती हो जाएगा तो कवर ड्राइव करने के लिए मैं हूं ना। आप बोलो आप, ताकि वो आप जो बोलोगे उसका इम्पैक्ट जो जाएगा, मैं जो बोलूंगा उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो बेचारे बोले भी बहुत सुंदर बोले और उसके बाद जब वो बोलना चालू किए 10-15 मिनट बोल बाल लिए तो फिर मौका देख के मैं भी एंट्री मारा। मैं एंट्री मारा इन द सेंस मैं तो शुरू से ही स्टूडियो में था, उनके सब्जेक्ट को मैं टेक ओवर कर लिया, फिर मैं थोड़ा सा बैटिंग किया। तो बड़ा माने माने भगवत कृपा है, वाहि गुरु का कृपा है, एकदम बहुत ग्रेजुअली जो है एकदम सुंदर से लाइन जो है शिफ्टिंग हो रहा है धीरे धीरे सब तरफ से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चेंजेस तो और आने चाहिए। हड़बड़ाने देखो से नहीं यार, होगा। बुराई कब तक इंसानियत पॉलिटिक्स में रह सकती है ना। अब जी। पॉलिसी भाई जानते हैं सबसे बड़ी अच्छी बात है और बड़ी बात क्या है कि हड़बड़ाने से नहीं होगा, ग्रेजुअली ही करना पड़ेगा। क्योंकि आते आते 1400 साल लग गया ना, तो 14 वर्ष तो देना पड़ेगा। देखिए 4 वर्षों में तो लोग का पूरा ये हिला, मैंने तुम क्या कहते हैं कि चूल हिल गया। ओनली 4 इयर्स, 4 साल से ये एक्टिविज्म चल रहा है। ये 4 वर्षों में भारत में, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो है चूल हिल गई है पूरा ही लोग है। तो और 10 साल और रुकिए ना, एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा जी। ए पाजी, उसने अलामा दादा की क्लिप का नाम भी रख लिया यार। सही नाम है वैसे। अच्छा है ब्लेड। क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है? नए एक्सपीरियंस के चक्कर में नबी की नबूवत निकल गई। हाँ, ये सही है। एडिटर अभिषेक बना दे शॉर्ट, इसका भी डालना है। हाँ, इसका बड़े जल्दी ही डाल देना। तेजस्वी लोग हैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं। सही है यार। सब सब जो चलिए है थोड़ी ना। देर, 5 मिनट और देख रहे हैं। किसी को अगर आना हो तो आ जाओ यार, नहीं तो फिर करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं हम लोग। अभी वेट कर रहे हैं आप में से, अगर किसी और को बात रखनी हो तो आ जाओ। हाँ जी अखंड। नहीं सही है। ये देखिए ये क्या है कि माने मेरा तो एक ही जगह पर मैं सब सुनता उनता हूँ, सब कुछ है। और मैं सबको ले जाके एक ही जगह पर, मेरा मेरा जो है डॉट से एक ही पर जाके कनेक्ट होता है। और वो डॉट है, मैं वो डॉट ये है कि युग का परिवर्तन हो रहा है। माने ये कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग स्थापित हो रही है। ये हमारे गुरु जी का भविष्यवाणी है कि 2026 तक वो युग का परिवर्तन करके ही दम लेंगे।
और मैं तो देख रहा हूँ भाई उसी आधार पर मैं सिंस 1996 टू टिल द डेट मैं उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ और देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ डे टू डे। जैसे एक्स मुस्लिम लोग का हम लोग 4 वर्षों से देख रहे हैं एक्टिविज्म, और रिजल्ट अब हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ कितना पॉजिटिव जा रहा है। एग्जैक्टली मैं 96 में जुड़ा था, 29 वर्षों में मैं इस पोजीशन पर आया कि जैसा जैसा जब जब जो जो भविष्यवाणी गुरुजी ने किया है या अपने किताबों में लिख लिख कर रखा है, 100% एकदम एक्यूरेट मिले जा रहा है। तो ये तो हम तो मैं युग का एक बात कह परिवर्तन रहा का था, आनंद ले रहे हैं। आपकी जी। बात पे ये एक बात मैं कहना चाह रहा था जो आप कह रहे हो परिवर्तन वाला। मेरे को तो सबसे अच्छा परिवर्तन जब से प्रेम भाई का चैनल खुला है और हमारी बहनों ने आके जिस तरीके से इस रेफरेंस के साथ बात करना शुरू किया है ना, मेरे को वो परिवर्तन जो, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे जरूरी है कि हमारी बहनें जाग जाएं और इन लोगों के शिकार में ना फंसें। और ये जब बड़ी होंगी, इनके बच्चे होंगे, इनकी बेटियां होंगी, तो उन बच्चों को भी पता होगा, तो आने वाली सारी जनरेशन सुधरती चली जाएंगी। अगर एक बस इस जनरेशन की सारी फीमेल्स जो नेक्स्ट मदर, अपकमिंग मदर्स हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, 20, 21, 22 साल की हैं, वो इस तरीके की नॉलेज रखने लगे अगर इस्लाम की, तो भाई मेरी तो आधी टेंशन खत्म। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तब इसका क्या मतलब युग का परिवर्तन हो रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कैलेंडर का डेट बदल गया। और हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर आदमी हर जीवात्मा के अंदर में चेंज आएगा और आ रहा है। देखिए लड़कियां अभी आई थी ना, प्रियंका प्रियंका को देखा है, इस MD आई हुई थी। दिल सारा गार्डन गार्डन हो जाता है। देखो ये लोगों के पास कितना नॉलेज है। हाँ, ये लोग साला कोई मुल्ला मुलाना मुलवी दुनिया का कोई कोई हाफिज और कारी ये लोग के पास 10 मिनट नहीं बैठ पाएगा। ये लोग बातों के जूता से मार के निकाल देगी, इतने रेफरेंसेस डाल देगी ये लोग ना कि वही बातों के जूता से उड़ जाएगा मुलाना। तो ये परिवर्तन एक तरफ से नहीं ना होगा, सब कुछ मिला के ही होगा। जैसे जिस प्रकार देखिए पॉलिसिस्ट भाई, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में रहता है, तो उसके पास भी 2 आंखें होती है, एक नाक होता है, 2 छेद होता है, 206 तो हड्डी होता है बदन में, नस नाभि सब रहता है। लेकिन वही बच्चा धीरे 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 करके बड़ा होते 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 जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो ये जो युग का परिवर्तन जो चल रहा है, वो हर एंगल से एक ही साथ हो रहा है ना, ग्रेजुअली। तो हम लोग अदना साथ में हम लोग का फोकस एक जगह पर रहता है, 2 जगह पर हो सकता है, 3 जगह पर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन पूरे बॉडी पे जो नेल्स जो है वो भी डेवलप कर रहे हैं, बाल जो है सर के वो भी डेवलप कर रहे हैं, हड्डियां भी डेवलप कर रही हैं, आंख भी डेवलप कर रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। हम लोग क्या एज ए होल देखते हैं कि बच्चा छोटा था, अरे इतना बड़ा हो गया बच्चा, अरे बच्चा का हर अंग बड़ा हुआ है। तो सब कुछ परिवर्तित होगा तभी युग का परिवर्तन और होगा, और हर जगह पर परिवर्तन हो रहा है। जी पुलिस बिल्कुल हो भाई। रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ये बहुत जरूरत भी थी। कहते हैं ना उसको, एक कहावत है, नीड ऑफ द टाइम था। इस समय की बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से, एक तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, समझाना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जब सामने वाले के ना ब्रेन में सेल्स ही ना हो, प्रॉपर सेल्स ही उसके डेवलप नहीं हुए, प्रॉपर उसकी चीजें डेवलप ही नहीं हुई हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति। रीजन 3, 4 जनरेशन से आपस में भाई, चाचा, मामा, फूफी में ही ये लोग लगे हुए हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली बंदा देखा था, आपको मैं क्या बताऊं, उसने एक किताब लिखी है ओवैस इकबाल के चैनल पे, थोड़ा पुराना है वो, उनके साथ डिबेट, उसने एक किताब लिखी है, पता नहीं 10 साल कुरान का अध्ययन करने के बाद उसने एक बात बताई थी। उसको सुनोगे तो समझ में आ जाएगी एक बात, उसका ये ऐसा आलम और इस तरीके की वो बात क्यों करता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओवैस इकबाल के चैनल पे जाके देख लीजिएगा आप उसको। भाई वो, उस बंदे ने एक बात बताई कि उसके दादा ने एक गांव बसाया था, जिस जिस गांव में वो रहता है इंडिया में, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो उससे अवैस ने पूछा, तो फिर वहां पे मतलब आप शादियां वादियां कैसे करते? कहते हमारी पूरी फैमिली नहीं बचा है, 1000 लोग के 1200 की कुछ जनसंख्या बता रहा था वो अपने गांव की। और उस गांव में बोल रहे सब हम लोग भाई बहन ही हैं, सब मेरे दादा से कहीं ना कहीं जाके